Good morning student. Now the today's 1.4 एक्सरसाइज करेंगे हम 1.4 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? डिटरमाइन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द definition of given below given us a binary operation in the event that एक स्टार गिवन है इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन गिवन जस्टिफाई। आपको बताना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे वो इस गिवन स्टेटमेंट पे अप्लाई नहीं होता है और पर्टिकुलर आपको अपना रीज़न देते हुए ये क्लियर करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, राइट। तो देखिए फर्स्ट केस हमारे पास गिवन है ऑन जेड प्लस। अब जेड क्या होता है यहाँ पे एज अ डिफाइंड, ये जेड क्या है हमारे पास इंटीजर, और यहाँ पे इंटीजर के नंबर्स कैसे रहते हैं 0 +-1 +-2 +-3, मतलब ऑल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडेड वो सारे क्या होते हैं इंटीजर्स। बट यहाँ पे क्या दिया है जेड की पावर क्या दी है पॉजिटिव। इट मीन्स कि जो जेड है हमारे पास वो क्या है 0 1 2 3, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं यहाँ पर, राइट। डिफाइन, अब क्या डिफाइन करके दिया है ये स्टार, कैसे स्टार करा है, स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन, कैसे डिफाइन करा है ए बाइनरी ऑपरेशन टू बी, इसको डिफाइन करा इक्वल्स टू ए माइनस बी। मतलब यहाँ पे क्या दिया है सब्सट्रैक्शन का साइन दे के रखा है, क्लियर। मतलब डिफाइन कैसे करा है ऐसे करा है, मतलब जब भी दो एलिमेंट के बीच में हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे केस फर्स्ट में तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे a माइनस बी, ऐसे डिफाइन करा है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, देखिए ये a स्टार b है, राइट। क्या होता है a माइनस बी, राइट, जिसमें जो a एलिमेंट है वो भी काय में बिलोंग करेगा z प्लस में, और b एलिमेंट भी कहाँ बिलोंग करेगा z प्लस में, क्लियर। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ऑन जेड प्लस सारे एलिमेंट जेड प्लस में है। इट मीन्स कि सारे ही एलिमेंट हम जो लेंगे कोई से भी दो वो हमेशा क्या रहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, क्लियर। यहाँ पे लिखा है देट इज ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब हम केवल पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेंगे। लेट, अब सपोज कर लेते कि क्या है, सपोज ए ले लिया हमने 2, बी ले लिया 5, सपोज करा है। आप चाहो तो कुछ और एलिमेंट भी ले सकते हो, क्यों हमें, क्योंकि प्रूफ करना है कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इसलिए इस हिसाब से हमने ये एलिमेंट लिए, राइट। अब देखिए 2 स्टार 5 मतलब 2 स्टार 5, क्लियर। इसमें अप्लाई करा तो क्या है आइडेंटिटी हमारे पास a माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 5, इट मीन्स आंसर कितना आया -3। अब -3 क्या पॉजिटिव नंबर है क्या, नहीं, ये एक नेगेटिव नंबर है। इट मीन्स बट -3 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब -3 इज डज नॉट बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। इट मीन्स कि हमारे पास केवल पॉजिटिव नंबर ही इसमें बिलोंग करेंगे, क्योंकि क्लियर दे के रखा है कि ये काय पे अप्लाई हो रहा है जेड प्लस पे, और यहाँ क्या है ये -3। इट मीन्स कि -3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है। इट मीन्स कि जो यहाँ पे है बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्लियर, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये जस्टिफाई नहीं करता, और हमने क्लियर करके बता दिया प्रूफ करके कि देखिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इट मीन्स स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। नाउ द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है ऑन जेड प्लस। देखो अगेन हमारे पास क्या दे के रखा है जेड प्लस, इट मीन्स अगेन इसके जितने भी इंटीजर्स में नंबर्स बिलोंग करते हैं वो सारे की सारे कैसे रहेंगे पॉजिटिव। अब उन्होंने क्या डिफाइन करके दिया है, डिफाइन स्टार बाय, क्या डिफाइन करके दिया है ए स्टार बी, डिफाइन करके दिया है ए बी करके दिया है, राइट। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया है दो एलिमेंट के बीच में, राइट। यहाँ पे देखिए ए स्टार बी कैसे डिफाइन करा है, यहाँ पे देखो बी लिखना भूल गए, मैं लिख देती हूँ, राइट। तो ए स्टार बी क्या है,
इक्वल्स टू ए बी, दो एलिमेंट के बीच में, जिसमें ए बी काय में बिलोंग करेगा जेड प्लस में, और बी एलिमेंट भी काय में बिलोंग करेगा जेड प्लस में, राइट। ये दोनों एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, जेड प्लस में। मतलब आप जो भी दो नंबर सिलेक्ट करेंगे वो दोनों नंबर्स कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। इट मीन्स कि ए और बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर हो गया ये, राइट। अब जैसे ये क्लियर हो गया कि ए और बी हम सपोज करेंगे जो भी, वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, तो ए बी इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे, देखिए जैसे उधर हमने नंबर सपोज करा था, ए हमने ले लिया 2 और बी हमने ले लिया 5, दोनों पॉजिटिव ही लेना है। अब जैसे ही इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आया 10। अब ये 10 कहाँ बिलोंग करता है, जेड प्लस में, राइट। मतलब इन दोनों का जो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई है वो ऑलरेडी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर। अब जब ये ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स ये काय में बिलोंग करता है, जेड प्लस में। इट मीन्स कि ए बी इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हैंस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। तो क्वेश्चन में क्या दिया था कि आपको वेरीफाई करके देखना है कि जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो ठीक है, इट्स ओके। और नहीं करता है तो जस्टिफाई योर आंसर। इट मीन्स कि अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। तो फर्स्ट केस अब जस्टिफाई नहीं करता था, इसलिए हमने उसका पर्टिकुलर एक रीज़न दिया था कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट। नाउ द सेकेंड केस में ये जस्टिफाई कर रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन फुल सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप कोई से भी नंबर्स यहाँ पर ले सकते हो और उस नंबर्स को देखते हुए आप बता सकते हो कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। इट मीन्स स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर। यहाँ पे ये बी जरूर आएगा। क्लियर। थर्ड केस क्या दिया है, ऑन आर। अब सबसे पहले यहाँ पे जो भी कंडीशन होगी आर में होगी। आर क्या है यहाँ पे, रियल नंबर। रियल नंबर सबको पता है, जो नंबर लाइन पे डिफाइन होते हैं वो सारे नंबर्स, वो सिंपल 1 2 3 4 हो, -1 2 3 4 हो, 1.2 1.3 1.5 डेसिमल इंक्लूडेड, मतलब हर एक नंबर जो नंबर लाइन पे आप डिफाइन कर सकते हो वो क्या होता है, रियल नंबर। क्लियर, डिफाइन। अब बाइनरी ऑपरेशन को उन्होंने किस तरीके से डिफाइन करा है, देखिए ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। क्या देके रखा है यहाँ पे, ए बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट एलिमेंट आपने ऐसे ही लिखा है और जो सेकेंड एलिमेंट है उसका यहाँ क्या करा है आपने, स्क्वायर करा है। क्लियर, मतलब ये डिफाइन करके दिया है। देखिए वापस से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। क्लियर। देखिए फॉर एवरी रियल नंबर ए एंड बी, तो जो ए बी स्क्वायर होगा वो ऑल्सो रियल नंबर होगा। अब आपने बोल दिया कैसे पॉसिबल है कि ये होगा ही, तो हम सपोज करके बताते। सपोज आपने ए ले लिया 2, बी ले लिया 3 या -3, जो भी, सपोज -3 ले लिया, राइट। तो अगर इन दोनों में हम अप्लाई करते हैं तो देखिए 2 × और ये -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9। सपोज अगर प्लस भी लो या दोनों माइनस ले लो, डजेंट मैटर। 2 9 जा कितना हो गया, 18। तो बताओ ये स्केल पे हम ड्रॉ करके बता सकते हैं कि कहाँ पर आएगा 18, बता सकते हैं। मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर जो आता है, अगर आप उसको भी एज अ नंबर लाइन पे बता सकते हो, इट मीन्स वो हमारे लिए क्या हो गया, रियल नंबर, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने ऐसे नंबर्स लिए और ऐसा नंबर आ गया, तो डेफिनेटली बता सकते हैं। इनकेस अगर आप पॉइंट में भी लेते हो नंबर्स, कि सपोज अगर आपने ले लिया, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, सपोज आपने ले लिया 1. यहाँ पे पॉइंट में नहीं लिखा रहा है, 1.2 ले लिया सपोज, और 1.2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.44 आ जाएगा, राइट। तो ये आप नंबर लाइन पे बता सकते हो। हाँ, मतलब डेसिमल नंबर को भी आप कहीं पे बता सकते हो, नंबर लाइन पर।
क्लियर? इट मीन्स फॉर एवरी रियल नंबर जो ए और बी हम लेते हैं इम्प्लाइज दैट ए बी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। मैंने नंबर से आपको प्रूफ करके बता दिया कि अगर उनका मल्टीप्लाई भी आएगा उस फॉर्मेट में तो वो कैसा रहेगा, रियल नंबर। इट मीन्स हेंस क्या होता है कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट आपको क्या दे के रखा है, अब अगेन क्या दे दिया, ऑन जेड प्लस। क्या दे दिया, जेड प्लस। इट मीन्स कि ये क्लियर है कि अब एक ये इंटीजर्स है और वो भी कैसा है, पॉजिटिव। इट मीन्स इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, राइट। मतलब ये सारे नंबर्स क्या हो गए हमारे इंटीजर्स में। अगर हम जो भी सपोज करेंगे वो यही सपोज करेंगे पॉजिटिव ही, राइट। अब डिफाइन स्टार, अब इसने अपनी डेफिनेशन को दो एलिमेंट के बीच में कैसे डिफाइन करा है और उस डेफिनेशन को हमें चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर? अब यहाँ पर हमें क्या दे के रखा है, ए स्टार बी गिवन है, राइट। इसने अपनी डेफिनेशन को डिफाइन करके दिया है एज अ मॉड ए माइनस बी। क्लियर? ये डिफाइन करके दिया है उसने कि ये डिफाइन करके दिया है फर्स्ट एलिमेंट मॉड के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड पोजीशन पे, और ये काय में है इनका डिफरेंस एज अ मॉड के अंदर। क्लियर? ये डेफिनेशन डिफाइन करके दिए। अब उसी डेफिनेशन को हम वापस से लिख देते कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ये डिफाइन करके दी क्योंकि हम यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं, राइट। हेन हियर ए जो हम सपोज करेंगे वो भी जेड प्लस में है, बी हम सपोज करेंगे वो भी जेड प्लस में, राइट। मतलब हम पॉजिटिव ही लेंगे, राइट। दैट इज ए और बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। इट मीन्स कि जो ए और बी है वो कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो फॉर एवरी ए एंड बी के लिए जो मॉड ऑफ ए माइनस बी है ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स। अब उन्होंने तो यहाँ ऑन वर्ड्स में लिख दिया, अब हमें कैसे समझ में आएगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। देखो सपोज कर लिया है कि हमने ए क्या है 2 जो फर्स्ट पार्ट में सपोज कर लिया, बी क्या ले लिया 5, राइट। अब वहाँ पे मॉड नहीं था तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, बट यहाँ पे क्या है, मॉड। अब देखिए हमने लिखा 2 - 5, राइट। कितना आया यहाँ पे, -3, लेकिन मॉड के कारण -3 काय में कन्वर्ट हो गया, +3 में। इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव आया तो ये काय में बिलोंग करेगा, जेड प्लस में। आप सपोज करके यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ तक लिखा आपने ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स, वहाँ पे बाद में लिख देना लेट ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 5, तो 2 स्टार 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे स्टार करके ये कर देना कि 2 स्टार 5 इज इक्वल्स टू 2 - 5 इन मॉड। इट मीन्स मॉड में कितना आया, -3, मॉड के कारण ये हो गया पॉजिटिव और ये बिलोंग्स टू जेड प्लस। क्लियर? अब हमारा पास जो आंसर आ रहा है वो भी जेड प्लस में बिलोंग करता है, मतलब ये जो डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन की वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर? मतलब फॉर एवरी ए एंड बी जो भी है पॉजिटिव इंटीजर्स वो इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी मॉड में इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्लियर हो गया, मैंने नंबर्स लेके सपोज करके आपको बता दिया। क्लियर? हेंस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, कहाँ पर है, ऑन जेड प्लस। क्लियर? मतलब आप हर एक स्टेटमेंट को एज अ नंबर सपोज करके वेरीफाई कर सकते हो। मतलब आप इसमें बड़े छोटे कैसे भी नंबर लो, जो भी आंसर आएगा मॉड के कारण डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन अप्लाई करता है। नाउ द नेक्स्ट क्या दे के रखा है, अगेन देखो 5th ऑन जेड प्लस। क्लियर? ऑन जेड प्लस ले लिया मतलब सारे पॉजिटिव नंबर से, ये क्लियर हो गया। वही एज इट इज जेड क्या सपोज करा हमने, 0, 1, 2, 3, धीरे धीरे ये क्या कहाँ तक जा रहे हैं, अप टू इनफाइनाइट तक। मतलब हमारे जेड डेफिनेटली डिफाइन है, आप सबको क्लियर हो गया। डिफाइंड स्टार इट मीन्स जो बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है स्टार, उसको उसने दो एलिमेंट के बीच में कैसे डिफाइन करा है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए। बी का कोई रोल नहीं है कि बी आपने क्या सपोज करा है, सिर्फ ए स्टार बी इक्वल्स टू ए, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो गिवन है वही आएगा।
राइट। क्या गिवन है देखिए, अब सॉल्यूशन करते वक्त ए स्टार बी इक्वल्स टू ए लिया, राइट। अब डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, जेड प्लस, मतलब जो भी आप नंबर सपोज करोगे ए और बी में वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। क्लियर, मतलब ए भी पॉजिटिव नंबर से और बी भी कैसा है, पॉजिटिव नंबर, राइट। देखिए हियर ए ऑलरेडी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव एंड बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, दैट इज इसका मतलब ये है कि ए और बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर, तो फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी इम्प्लाइज दैट ए पॉजिटिव, जब ए पॉजिटिव लेंगे तो उसका आंसर ए पॉजिटिव ही आ जाएगा। क्लियर कर देते, जैसे 2 स्टार 5, राइट, ये लिया, ए सपोज कर लिया 2, बी सपोज कर लिया क्या हमने 5, क्लियर है, बी 5 सपोज कर लिया, तो हमारे पास ए स्टार बी इक्वल्स टू ए है, तो पहली पोजीशन क्या है 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा 2, तो जो ये नंबर हम पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, क्यों, क्योंकि ए हमको पॉजिटिव ही लेना है, तो ए की पोजीशन पे जो भी रखेंगे वो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। इट मीन्स कि आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स कि जो हैंस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस, मतलब यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जेड प्लस पे अप्लाई हो रहा है। क्लियर, मतलब ये डेफिनेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन था कि कुछ स्टेटमेंट गिवन थे, वहाँ पे हमें ये चेक करना था कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, अगर है तो इट्स ओके और नहीं है तो आपका ये जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं आ रहा है जस्टिफाई करना है, आपको एक एग्जाम्पल देके या वेरीफाई करके बताना है कि ये क्यों नहीं आ रहा है। तो आप नंबर सपोज करेंगे तो बहुत इजी वे में आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और आपको भी क्लियर समझ में आएगा और जो चेक करने वाला टीचर है उसको भी क्लियर वे में समझ में आएगा। तो ये आपके कुछ 5 स्टेटमेंट थे, इसमें हमने नंबर सपोज करके पर्टिकुलर आपको हर एक क्वेश्चन को इजी वे में, डिफरेंट वे में आपको यहाँ पे समझाया है। इसी तरीके से आपको प्रॉपर वे में एग्ज़ाम में भी एक्सप्लेन करना है। बस याद रखना है कि जो ए और बी आप सपोज करोगे वो जो यहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही आप सपोज करोगे। क्लियर, इसको देखते हुए आप ये आसानी से पता लगा सकते हो कि जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। थैंक यू।